जय गुरुदेव। आज तारीख 19/7/21 सोमवार। कल की बात चल रही है कि राजस भाव या सकाम भक्ति उसका फल। गुरुदेव कहते हैं कि इस विषय में एक कहानी याद आ गई। देखो, गुरुदेव की एक स्टाइल है कहने। तो कहना चाहते थे, किसी गांव में एक रुष्ट पुष्ट किसान रहता था और बहुत उद्दंड भी था। अंत समय में उसे यमराज के दूत लेने आ गए और कहा, चलो तुम्हें हमारे यमराज आपको यम सदन बुलाते हैं। तब किसान ने उनको लट्ठ दिखाया और कहता है, चलो भागो यहाँ से, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे यमराज के पास। वह तो कभी का कार्य मुक्त हो गया है, रिटायर्ड कर दिया गया है उसको। तो तुम्हें कुछ पता नहीं, यूं ही दौड़ कर चले आए मेरे पास। वो दूतों ने सोचा कि भाई ये क्या बात है, शायद ये कहता है वो ठीक भी हो सकता है। वो बेचारे यमराज के पास चले गए और संभव है, सोचा कि संभव है विष्णु भगवान ने कहीं उसे पदच्युत भी कर लिया। यमराज के पास पहुंचकर उन्होंने पूछा, महाराज यह किसान तो हमें ही मारने दौड़ा और बोला कि तुम्हारा यमराज तो कभी का पदच्युत हो चुका है। यमराज को भी संशय हो गया, शायद विष्णु भगवान का हुक्म भी भेज दिया गया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, उसने सूचना भी नहीं मिली। तो इसी संशय के साथ यमराज विष्णु भगवान के पास पहुंचे और पूछा कि क्या भगवान आपने मुझे पदच्युत किया है। भगवान को भी संशय हो गया, अरे मेरे शासन में मैं तो मायापति विष्णु, इनको आज्ञा देने वाला कौन है। अंत में महाविष्णु के पास पहुंचे तो यमराज के विषय में चर्चा हुई नहीं। अब सब विचार करने लगे कि अच्छा किसान के पास ही चले जाए। वो किसान के पास गए, ऐसा सोचकर कि शायद उसे कुछ पता हो। आए और कहने लगे, आई वो पापात्मन, तू यम सदन में क्यों नहीं आता है, क्या सोच रखा है तूने। तब किसान ने कहा, महाराज यह तो मुझे पहले ही पता था कि आप जैसे देवों के दर्शन होते ही मुझे नरक मिलेगा, वैकुंठ जाने की आशा ही कहाँ है। अब विष्णु भगवान सोचने लगे कि मेरा दर्शन हो और नरक। चिंता में पड़ गए विष्णु भगवान भी। फिर उन्होंने कहा, अरे ये क्या बात है, ये तो देखिए मेरे दर्शन से तो मुक्ति होती है, हमारे दर्शन होने वाले का अवश्य वैकुंठ मिलता है। तब यह किसान ने कहा कि भाई आप मेरे सामने खड़े हैं, मुझे आपका दर्शन हो गया, अब मुझे नरक कहाँ जाना है। देखिए आप सोचते रहेंगे कि क्या उस किसान को प्रभु भक्ति करने से दर्शन हुए थे, नहीं, अपितु अकस्मात ही देवों के दर्शन हुए, जिसका फल हुआ कि विष्णु भगवान को मुक्ति देनी पड़ी। यही बात गोपियों की बात हो सकती है। चाहे कुछ गोपियों को प्रभु में उपपत्ति की भावना थी, पर उनका संबंध तो प्रभु कृष्ण के साथ हो गया था। अब भला कभी ऐसा हो सकता है कि साक्षात परब्रह्म के साथ संबंध होने के बाद आवागमन से छुटकारा न मिले।
ये तो नियम से विपरीत है। इसलिए 3 प्रकार ये याद रखें। शंका करेंगे कि भाई संचित, आगामी और प्रारब्ध। संचित कर्म वो है जो पहले किए जा चुके हैं तथा अभी तक पड़े रहे हैं, उन्होंने अब तक फल देना आरंभ नहीं किया। जो भविष्य में जाएंगे वो आगामी कहेंगे। अब किसी का फल सुख दुख वर्तमान में हो रहा है तो प्रारब्ध है, और ऐसा कहा गया है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि क्षतैरपि, यानी कोटि कल्प तक जब तक कर्म का फल नहीं भुगते, कर्म का क्षय नहीं होता है। इसे आप इस प्रकार समझे, एक व्यक्ति पर 1000 रुपये का ऋण है, यह तो प्रकार से उतार देना चाहता है। 2 प्रकार से हो सकता है। प्रथम 10-10 रुपये प्रति मास दे और ऋण कम करे। प्रथम उपाय से अधिक समय लगता है, द्वितीय तत्काल हिसाब हो जाएगा कि सीधा दे दे। इस प्रकार गोपियों ने भी पुण्य पाप का संचित फल था, लेकिन इनको चुकाने के लिए उन्होंने अनेक जन्म धारण करने पड़ते, किंतु गोपियों ने अतिशय प्रेम अपने कृष्ण के विरह में, उसके विरह के दुख के कारण उसके सब पाप कर्म जलकर भस्म हो गए, अतः उन्हें ये भुगतना ही नहीं पड़ा। तो यही बात है कि देखिए, मैं पहले कह चुका कि जीव रूपी पक्षी नवद्वार के पिंजरे में बैठा हुआ है। वैसे तो पिंजरा के 9 द्वार खुले हैं, फिर भी नहीं उड़ता। क्यों? कि फिर भी जीव, शास्त्र में कहा है, उद्घाटित नवद्वारे पंजरयसौ विहंगम तिष्ठति यत् तदाश्चर्यम प्रयाणे विस्मयकृत। ये 9 द्वार का पिंजरा हमारा शरीर, उसमें आत्मा रूपी पक्षी है। वो कोई भी द्वार से उड़कर बाहर चला जाए, उसमें क्या आश्चर्य। देखो, किसी ने इसका हिंदी अनुवाद भी किया है। नवद्वार को पिंजरो तामे पंछीली पौन, रहने को अचरज है गए अचंबा कौन। वो रहे तो आश्चर्य, 9 द्वार खुले हैं फिर भी नहीं जाता है। तो कि हाँ, क्यों नहीं जाता है? इसका रहस्य है कि यदि पक्षी को डोरी से बांध दिया जाए पिंजरे में और फिर 9 द्वार खुले हो तो कैसे उड़ सकेगा? तो बंधा हुआ है। बस हम भी माया के बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए हम उड़ नहीं सकते, हमारा प्राण निकल नहीं सकता है। लेकिन गोपियों के बारे में, जुहुर गुणमयम देहम, उन्होंने अपना त्रिगुणात्मिक त्रिगुणमय देह सत्वर तम से बना हुआ था, तो क्या हुआ? जुहुर त्याग दिया और सत्य प्रक्षीण बंधना, क्योंकि उनके सब बंध क्षीण हो गए, खत्म हो गए। जैसे कोई डोरी काट दे, पक्षी उड़कर चला जाए। भगवान के विरह दुस्सह विरह पृष्ठ तीव्रताप शुभा, देखा, भगवान के सहन नहीं होने सके ऐसे विरह के तीव्र ताप में उनके सब अशुभ जल कर भस्म हो गए और गोपियाँ सीधी प्रभु के पास चली गई। तो ये है सकाम भक्ति का फल। आज समय कर गया इनकार, कल सकाम भक्तियों को, गोपियों को सकाम भक्ति के बिना भी ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी मुक्ति कैसे हुई, तो ये बात गुरुदेव कल बताएंगे। आज करो गुरुदेव को नमस्कार। हरि ओम तत्सत।